हाय एवरीवन। कई बार बहुत सारे पेशेंट हमसे ये जानना चाहते हैं कि आप आईवीएफ में इक्सी बहुत मेंशन करते हैं और कई बार पेशेंट्स का सिर्फ इक्सी ही हो रहा होता है। तो उनको ये जानना होता है कि इक्सी आखिर होता कैसे है। हमने ये तो देख लिया कि एक एग में एक स्पर्म जाता है, लेकिन उसके पहले की प्रोसीजर क्या रहती है? इसको माइक्रो मैनिपुलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि आप मैनिपुलेट तो कर रहे हो, लेकिन ये आप कहते हो एक स्पर्म 50 माइक्रॉन्स का होता है या 60 माइक्रॉन्स का होता है, एक एग 120 माइक्रॉन्स का होता है। तो फिर इतनी छोटी माइक्रो मैनिपुलेशंस होती कैसे हैं? तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये जो आप देख रहे हो ये माइक्रोस्कोप है और ये माइक्रो मैनिपुलेटर है। मैं वन बाय वन छोटी छोटी जो चीजें हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। तो ये है हमारे पास होल्डिंग नीडल और जिससे एग को पकड़ते हैं, और ये है इंजेक्टिंग नीडल। इसको हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इसमें फिक्स करेंगे और ये देखेंगे कि ये कैसे फिक्स होता है। ये होल्डिंग नीडल है। इस होल्डिंग नीडल को इस तरीके से ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद हम इसे इसके होल्डर में जहाँ पे ये फिट होता है उसमें डाल देते हैं। ये एयर बेस्ड है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो ये जो पाइप है ये कहाँ जाती है। ये पाइप देखेंगे ये क्रिस क्रॉस होती है और ये पाइप कनेक्टेड है इससे, यानी कि ये जो पार्ट है ये सक्शन को कंट्रोल करता है कि एयर जो कि उस साइड को पकड़ने के लिए चाहिए वो कितनी होगी। और ये जो सक्शन है ये माइक्रोन्स में सक्शन है। तो इसको हम बिल्कुल लेबल पे करते हैं, 1 to 10 है, इसके बीच में 5 तक हम इसको रख देते हैं और उसके बाद होल्डर में इसको सिंपली डाल दिया जाता है। नीडल लगाने के बाद यहाँ पे स्टेज पे और भी सेटअप्स होते हैं जिसको हम सीधा कर लेते हैं। इसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिटेल्स हो जाएंगे आपके लिए। उसे सीधा करने के बाद हम एक एक ऐसे लेंस पे जाते हैं जिसको स्पेसर कहते हैं। वो एयर में आपको दिखाएगा। आप इस साइड आकर के देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर ये आपका नीडल है, ये आपकी होल्डिंग नीडल है। ये जो कर्व मैं बता रहा था वो कर्व ये है। ये देखिए, ये हमने फोकस किया। ये है नीडल जिसमें एयर है, इसके अंदर ऑयल नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई मीडिया नहीं है, इसमें सिर्फ एयर है जिसकी वजह से ये ऐसा दिखता है। तो ये है हमारा इंजेक्टिंग नीडल और इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये है हमारा इंजेक्टिंग नीडल। इसका जो कर्वी पार्ट है ये और भी स्मॉल है, ये और भी माइक्रोन्स में है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। इसलिए मैं डायरेक्टली इसे होल्डर के अंदर डाल देता हूं। डालने से पहले ये जो होल्डर है इसका कनेक्शन इसके साथ है। ये देखिए, ये जो सेक्शन बनाता है ये ऑयल बेस्ड बनाता है। ऑयल को हम मेंटेन करने के लिए हम इस तरीके से एक ट्यूब में ऑयल लेकर के इसे फिल इन करते हैं। ये जो आप बबल्स देख रहे हो, ये बबल्स जो आगे पीछे जा रहे हैं, इस बबल्स को निकालना होता है। अगर बबल्स आ जाते हैं तो आपका सक्शन खराब हो जाता है। तो मैं ये वन बाय वन बबल्स यहाँ निकाल दूंगा। ये जो आप देख रहे हो ये बबल्स निकलना शुरू हो गए। ये बबल्स को निकलना बहुत जरूरी है। ये सारे बबल्स हम पहले निकाल लेंगे। मैं यहाँ सेक्शन अभी भी बना रहा हूँ और ये सारे बबल निकल चुके हैं। अब इसको हम वापस से मीडिया ले लेंगे, ऑयल ले लेंगे। अच्छा, इसके बाद इस ऑयल को वाइप कर लेते हैं हम लोग ताकि थोड़ा सा भी ऑयल ना रहे नीडल के ऊपर। ये सारा ऑयल वाइप करने के बाद हम बस एक बार देखेंगे कि इसमें ऑयल आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपको शायद इसमें ना दिखे लेकिन टिप तक एक बबल आ चुका है छोटा सा और उसके साथ ऑयल आ गया है। ऑयल जब स्पिल हो जाता है मतलब आपकी जो आपने जितना भी डाला था ऑयल वो सारा का सारा टिप पे है, उसमें कोई बबल नहीं है। अब मैं एयर में बस ये देख लूंगा कि इसका एंगल कहाँ है। मुझे दिख रहा है क्योंकि मुझे पता है ये कैसा होता है। आपको शायद कैमरे में ना दिखे, कैमरा उतना अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो मैं ये नीडल डाल रहा हूं। अब ये डालने के बाद हम इसे टाइट कर लेते हैं। टाइट करने के बाद इसके आसपास की जितनी भी ऑयल है उसको निकाल लेंगे। एक और चीज, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे ये बहुत बातें कर रहा है काम करते करते, तो ये डेमो है। मैं बातें इसलिए कर रहा हूं आपको बताने के लिए, मैं केस नहीं कर रहा, इसलिए मैंने कोई मास्क नहीं पहना, ग्लव्स नहीं पहने, कुछ भी नहीं पहना। अब इसको भी मैं इंजेक्टर के अंदर डाल दूंगा, इसके होल्डर के अंदर डाल दूंगा और इसे मैं धीरे धीरे मूव करके अब माइक्रोस्कोप में लेके जा रहा हूं। तो अब आगे की प्रोसीजर आप कैमरे में देख सकते हैं।
आपको अभी ये सीधा दिख रहा है, लेकिन ये सारे जो नीडल्स होते हैं ये एक एंगल पे एडजस्टेड होते हैं जिसको बोलते हैं 35 डिग्रीज। ये डिपेंड करते हैं, नीडल टू नीडल वेरी करते हैं। ठीक है, तो मैं इन सबको इनके एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली लेके आता हूं। ये दोनों आपस में एकदम बीचों बीच है और ये एक प्लेन पे है। अब हमारा होल्डिंग और इंजेक्टिंग दोनों नीडल हवा में है, दोनों के दोनों सेम एंगल पे है। इसे हम एक डिश में ले जाएंगे जहां पर हमने एक मीडिया, ऑयल कवर्ड मीडिया के अंदर एग और स्पर्म रखा है और इसे स्टार्ट करेंगे। ये जो नीडल देख रहे हैं आप, इस नीडल से हम लोग स्पर्म के टेल को इंजर्ट करेंगे, उसको बेंड करेंगे ताकि स्पर्म का जो डीएनए है वो डीकंडेंस हो सके और कम से कम मीडिया के साथ स्पर्म को टिप पे लाने के बाद हम हल्का सा इंजेक्ट कर देते हैं स्पर्म को, धीरे से इंजेक्ट करते हैं। जो पोलर बॉडी होती है एग की वो 6 o'clock पे रखी हुई है या फिर वो 12 o'clock पे भी हो सकती है, और साइटोप्लाज्म को ब्रेक करते हैं ताकि ये कंफर्म हो जाए कि स्पर्म कंप्लीटली अंदर जा चुका है, वो जो पेरावाइटलाइन स्पेस है वहां पे नहीं। आपको ये भी बता दूं कि ये जितने भी स्टेज होते हैं, जैसे ये स्टेज है, ये पूरा का पूरा 37 डिग्रीज पे मेंटेन होता है। इसके नीचे में लाइट है और ब्लोअर है जो कि 37 डिग्रीज को मेंटेन कर रहा होता है। जो पूरा एनवायरमेंट है ये 24 डिग्रीज पे मेंटेन होता है। इसके बाद हमें यहाँ से डिश उठा करके उस लैमिनार तक लेके जाना है और लैमिनार में ले जाके यहाँ से बेबी बनाने के बाद इस इंक्यूबेटर में डाल करके 5 दिन, 3 दिन या 5 दिन इंक्यूबेट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको इसमें कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगा। इसके अलावा पेशेंट्स को अगर कोई भी डाउट है इक्सी में, आईवीएफ में, आईयूआई में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों का जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच।